मंगल प्रदोष की व्रत कथा सुनाने के उपरांत सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, अब मैं बुध त्रयोदशी व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में किसी ग्राम में एक पुरुष निवास करता था। कुछ समय पूर्व ही उसका विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। विवाह उपरांत कुछ दिनों पश्चात वह पुरुष अपने गौने के लिए अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा। वह बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराने पहुंचा। उसके सास ससुर साले सालियां आदि अन्य संबंधियों ने उससे कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना अशुभ माना जाता है। किंतु उस दामाद ने सास से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ सब अंधविश्वास है। मैं तो बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाऊंगा। बारंबार समझाने पर भी दामाद ने अपना हट नहीं छोड़ा, जिसके कारण अंततः विवश होकर उसके सास ससुर ने अपनी पुत्री को उसके साथ बुधवार के दिन ही विदा कर दिया। वे दोनों नवविवाहित दंपत्ति बैलगाड़ी से घर की ओर जा रहे थे। एक नगर से थोड़ा दूर चलते ही मार्ग में उसकी पत्नी को प्यास लगी। पति एक पात्र लेकर उसके लिए जल लेने गया। जब वहां लौटकर आया तो उसने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी के लिए लोटे में जल लेकर आया है तथा उसकी पत्नी उसका पान कर उस व्यक्ति के साथ हास्य विनोद कर रही है। यह दृश्य देखकर उसके पति को अत्यंत क्रोध आया तथा वह उस व्यक्ति पर क्रोध करते हुए उसके समीप गया। किंतु उस व्यक्ति के निकट पहुंचते ही पति आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति का रूप, रंग, शारीरिक संरचना पूर्णतः उस पति के समान ही थी, जैसे वह उसका ही प्रतिबिंब हो। वे दोनों वहीं लड़ने लगे तथा उन्हें लड़ते हुए देखकर वहां पथिकों की भीड़ एकत्रित हो गई। सैनिक पत्नी से पूछने लगे कि बताओ, इनमें से कौन सा पुरुष तुम्हारा पति है। एक समान दो व्यक्ति को देखकर वह नवविवाहिता धर्म संकट में और असमंजस की स्थिति में पड़ गई एवं व्याकुल हो उठी। मार्ग के मध्य अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखकर वह पुरुष भी व्यथित हो गया तथा मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे महादेव, आप मेरी एवं मेरी नववधू की रक्षा करें। मैंने बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अनुचित कार्य किया है। हे भोले शंकर, मैं भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। हे भगवान, मुझे कृपा करके क्षमा करें। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा तत्क्षण ही वह अज्ञात व्यक्ति वहां से अंतर ध्यान हो गया। तदुपरांत वह व्यक्ति अपनी नववधू को लेकर सकुशल अपने घर पहुंच गया। उसी घटनाक्रम के पश्चात पति पत्नी दोनों विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत का पालन करने लगे। इति श्री बुध प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण। प्रदोष व्रत चंद्र मास की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष के समय तो दूसरा कृष्ण पक्ष के समय होता है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय व्याप्त होती है, उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से प्रारंभ हो जाता है। जब त्रयोदशी तिथि तथा प्रदोष साथ साथ होते हैं, जैसे त्रयोदशी और प्रदोष का अधिव्यापन भी कहते हैं, वह समय शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जब प्रदोष का दिन बुधवार को पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। बुधवार के दिन का शासक बुध ग्रह होता है, अतः बुधवार को आने वाला प्रदोष व्रत बुद्धि, वाणी तथा व्यवसाय क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु लाभकारी माना जाता है। बुध प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति को मेधा शक्ति, व्यवहार कुशलता तथा वाक कौशल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी बुध प्रदोष को अत्यंत उपयोगी माना गया है। बुध ग्रह से संबंधित अशुभ योगों के निवारण हेतु जातक को बुध प्रदोष का व्रत करने का सुझाव दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।